और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने कोविड-19 के मद्देनजर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्तमान में 63 पॉजिटिव मधुबनी जिला में है एक्टिव। 57 होम आइसोलेशन में 6 कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में भर्ती। खजौली थाना क्षेत्र के चंद्रडीह गांव से आया एक सनसनीखेज मामला। डायन बता महिला को पिलाया मल। मामले को लेकर 4 पर केस। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने मर्डर केस के 3 आरोपियों के घर ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना कवच कैंप लगाकर 58 लोगों की एंटीजन टेस्ट से हुई जांच। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। मधुबनी नरसंहार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे खजौली के क्षत्रिय समाज। 10 अप्रैल को करेंगे पूरे खजौली बाजार की बंदी। मोहम्मदपुर नरसंहार में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह। खजौली में एसएफसी गोदाम पर डोर टू स्टेप डिलीवरी का हुआ उद्घाटन। पीडीएस दुकानदारों की बढ़ी सुविधा। मधुबनी में किसानों की अनूठी पहल आ रही सामने। बायोचार से हो रहा खेतों का उपचार। जैविक उर्वरक के रूप में देसी विधि से खाद बना रहे बुजुर्ग किसान। खजौली में +2 महात्मा गांधी स्मारक व +2 बिलट सिंह बालिका विद्यालय के प्रबंध समिति की हुई बैठक। बैठक में विद्यालय के विकास पर हुई चर्चा। अंधराठारी के गुमती चौक पर नवनिर्मित हनुमान मंदिर परिसर में हुई बैठक। रामनवमी के दिन मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और साधु भंडारा यज्ञ के आयोजन का लिया गया निर्णय। बासुपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे कोरोना टीकाकरण में लापरवाही का मामला आया सामने। कोरोना टीका में है कमी, बुजुर्ग हो रहे परेशान। और मधुबनी के मोहम्मदपुर नरसंहार के विरोध में महागठबंधन के आह्वान पर 10 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मधुबनी जिला होगा बंद। 10-15 लाख रुपए भी इकट्ठे। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर करनी सेना संस्था के सदस्य पहुंचे। हम वो करेंगे जो कोई नहीं करता। मोहम्मदपुर गांव पीड़ित के परिजनों से की मुलाकात। आज हम बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले में एक बड़ी घटना सामने आई है। शुक्रवार की शाम 5 बजे मुख्य आरोपी प्रवीण झा के घर के पास कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा बम विस्फोट किया गया, जिसमें प्रवीण झा के घर के निचले हिस्से में आग लग गई। साथ ही आसपास के घरों में भी आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची अग्निशमन की वाहन और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गैवीपुर मुख्य सड़क को जाम कर घंटों नारेबाजी की और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची विभिन्न थाना की पुलिस के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम शांत कराया गया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गैवीपुर गांव में शुक्रवार की शाम तकरीबन 5 बजे स्कॉर्पियो से कुछ उपद्रवी आए और एक झोला निकालकर बम के गोले आरोपी प्रवीण झा और उनके घर के आसपास के घर की ओर फेंकने लगे, जिससे प्रवीण झा के घर के अगले हिस्से में आग लग गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जहां थाना पुलिस ने अग्निशमन वाहन को भेज दिया। अग्निशमन वाहनों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं इस घटना से आक्रोशित गैवीपुर गांव के लोग नहीं भेले या किया तो से कहू ना बहुत अच्छा लगा फूल बनाकर। हाँ की कल गया गेले ठीक ठाक सबटा गेले। बम से फोड़ल गया लोग सब जे कहै दिन बम फोड़ल गया, बमो फोड़ल गया। हां वही हम तो भगवती घर में निकारो नु की करू अब हमने को मारबे करे हमने मारी के की करू। कते के बम फोड़ल गया लगभग 8-10 गो। अच्छा कते के संख्या में आयल छलो सब हमला करब? संख्या हम अंदर में छली सैकड़ों के संख्या में छल। मोबाइलो बंद हो गया है वहीं पे बड़का दिक्कत है।
पुलिस दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, हम लोग रोड हटाएंगे, खाली करेंगे ये रोड। हम लोग को प्रोटेक्शन दीजिए गांव को, उसके बाद हम लोग ये जाम हटाएंगे। पहले गांव को प्रोटेक्शन चाहिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने कोविड-19 के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मधुबनी जिला में कोरोना की पॉजिटिव मरीजों की संख्या वर्तमान में 63 है। इन 63 मरीज में 16 वैसे मरीज हैं जो बाहर से आए हैं और संक्रमित पाए गए और 14 वैसे मरीज हैं जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। इनमें से 55 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और बाकी कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में भर्ती हैं। जिले में 23 जगहों पर अस्थायी रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है, वहीं 31 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इससे बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने व्यवहार में शामिल करें। साथ ही सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी सुनिश्चितता के साथ उसका पालन करें। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा कोविड-19 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिला सभागार में किया गया। इस दौरान मधुबनी के सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और आईटी मैनेजर उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी पत्रकारों के साथ जिला में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति व इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड-19 के कुल 63 पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जिसमें से 6 कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में और बाकी 57 होम आइसोलेशन में है। उन सभी 63 पॉजिटिव में से 16 व्यक्ति बाहर से और 14 व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क वाले हैं। जिले में वर्तमान में 31 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। जिले में वर्तमान में 23 अस्थायी वैक्सीनेशन केंद्र है। मधुबनी रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि बाहर से आए संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिला में कोविड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी संक्रमित व्यक्ति की अद्यतन स्थिति जानकारी लेकर उनको आवश्यक परामर्श भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के चंद्रडीह पंचायत से अंधविश्वास का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गौरतलब है कि पंचायत की एक महिला और उसके पति को डायन बताकर गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और इतना ही नहीं, उसे मल पिलाया गया। हालांकि इस मामले को लेकर पीड़िता के बयान पर 2 महिला समेत 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के चंद्रडीह गांव में डायन बताकर एक महिला को मल पिलाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में चंद्रडीह गांव निवासी पीड़िता चुमन सदाई की पत्नी रामरती देवी ने डायन प्रताड़ना को लेकर गंदा पिलाने व मारपीट करने से संबंधित मामला खजौली थाना में दर्ज कराया है, जिसमें 2 महिला सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना सोमवार की संध्या की है। गांव के विजय मंडल, अंबिका देवी, लीला देवी व पूजन सदाई डायन डायन का शोर करते हुए व गाली गलौज करते हुए उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट किए। पीड़िता व उसके पति को डायन का आरोप लगाते हुए जबरन उसे मल पिलाया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने मर्डर केस के 3 आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि विगत 8 माह पूर्व खिरहर थाना क्षेत्र के मिसराही टोला में एक 25 वर्षीय युवक का शव तालाब किनारे मिला था। हालांकि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, वह जेल में है। वहीं 3 आरोपी फरार हैं, जिनके घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया। खिरहर थाना की पुलिस ने मर्डर केस के 3 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि करीब 8 माह पूर्व स्थानीय थाना क्षेत्र के मिसराही टोला निवासी 25 वर्षीय चुनचुन मंडल की शव एक तालाब से बरामद हुआ था, जिसके बाद मृतक की पत्नी संजू देवी ने गांव के ही कई लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है,
लेकिन अन्य 3 आरोपी दीपक मिश्रा, सुजीत मिश्रा व संजीव चौधरी फरार हैं, जिसको लेकर न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस ने शुक्रवार को इश्तेहार चिपकाया है। वहीं इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि निर्धारित समय तक यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो तीनों अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना कवच कैंप लगाकर कैंप में 58 लोगों का कोरोना के लिए एंटीजन जांच किया गया। इस दौरान सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएचसी मधवापुर में कोरोना कवच कैंप लगाकर 58 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया। सभी लोगों की जांच नेगेटिव आने की जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने दी। रोगी कल्याण समिति के पंडित दयानंद मिश्र ने कोरोना सुरक्षा के लिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सावधानियों की जानकारी दी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए व्यवहार किए जाने वाले आहार के विषय में लोगों को विस्तार से बताया। इसके अलावा स्वच्छता बढ़ाने की अपील भी स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से की। इस मौके पर मेडिकल अफसर डॉक्टर मनोज कुमार अकेला और डॉक्टर रिजाउल्लाह सहित कई अधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार को लेकर आगामी 10 अप्रैल को महागठबंधन के आह्वान पर एक ओर जहां मधुबनी जिला को बंद करने का फैसला लिया गया है, वहीं खजौली के मंगती चौक पर बैठक कर क्षत्रिय समाज के लोगों ने खजौली बंद रखने का घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को खजौली बाजार पूरी तरह बंद रहेगी, साथ ही जब तक दोषियों को सजा और पीड़ित के परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हुई नरसंहार को लेकर क्षत्रिय समाज शनिवार को खजौली को पूरे दिन बंद करने का ऐलान किए हैं। बंद की सफलता को लेकर खजौली मंगती चौक पर शुक्रवार को क्षत्रिय समाज के नेता संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में तारापट्टी, दतुआड़, सतेढ़ सहित कई गांव के क्षत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाज का एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या चिंतनीय है। समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर बंदी को सफल बनाने की अपील की गई। बंदी से संबंधित संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन स्थानीय थानाध्यक्ष, सीओ और बीडीओ को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार व केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं घोषणा करती है, वह सभी दोषियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा नहीं देती है, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा। बैठक में देवशंकर सिंह उर्फ पिंकू, प्रभु नारायण सिंह, शंकर कुमार सिंह, दिलीप कुंवर, कमलेश कुंवर, अनिल, कैलाश, संतोष, सेरू, विवेक, पप्पू, सत्यवंश समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन।
शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह मोहम्मदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह मुख्यमंत्री से वार्ता कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर औरंगाबाद के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार सिंह मोहम्मदपुर नरसंहार के पीड़ित परिवार से मिलने मोहम्मदपुर पहुंचे। उन्होंने उस समय के थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। इस दौरान मौके पर एमएलसी सुमन महासेठ मौजूद रहे। बयान सुना तो नहीं, लेकिन मुझे बताया गया कि कहा कि गोली और रॉड से पेट नहीं कटता, रॉड से हड्डी टूट सकती है, कट सकता है हाथ पैर, लेकिन रॉड से दूसरे हथियार का इस्तेमाल हुआ है। और जिस तरह से इस घटना में नीचे से लेकर ऊपर तक, खासकर तत्कालीन थाना प्रभारी जो निलंबित है, निलंबन से हम संतुष्ट नहीं हैं। ये कोई सजा नहीं होती। थाना अध्यक्ष का निलंबन सुबह शाम की बात होती है। आज निलंबित हुए, कल उनका निलंबन समाप्त हुआ और परसों फिर पुनः वो थानेदार बन जाते हैं। नवंबर की घटना नहीं होती, और नवंबर की घटना में यदि कार्रवाई सही तरीके से होती, निष्पक्ष कार्रवाई होती, दोनों पक्ष को या तो छोड़ा गया होता या तो दोनों पक्ष को जेल भेजा गया होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए नवंबर की घटना के समय जो थाना प्रभारी था, अभी तो वो निलंबित है, लेकिन वो पूर्ण रूपेण दोषी है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, इस घटना की जड़ में, इस घटना का कारण नवंबर की घटना और उस समय का थाना प्रभारी या उस समय के डीएसपी, जैसा कि लोगों ने बताया, जरूर है। इसलिए 120B में उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, साजिश का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए इसी मुकदमे के तहत, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी से समझौता कभी नहीं किया जाना चाहिए। हमारी सरकार भी ये नहीं कहती, हमारी पार्टी ये नहीं कहती कि अपराध और अपराधी से समझौता किया जाए। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई संप्रदाय होता है, ना कोई समुदाय होता है। अपराधी अपराधी है, वो पूरे समाज का कोड होता है। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि इस घटना में
स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही जिस परिवार के एक ही परिवार के 3 सदस्य और 2 परिवार के एक सदस्य, कमाऊ सदस्य, काम करने वाले सदस्य के चले जाने से उस परिवार के सामने विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। अब उनके बच्चों के सामने भोजन आदि की समस्या उत्पन्न हो गई, उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, उनका शादी ब्याह रुक सकता है। इसलिए सरकार पूरी आर्थिक सहायता सारे मृतक के परिजनों को और साथ साथ सरकारी नौकरी दे ताकि उनका जीवन यापन हो सके। सर, इस समस्या जो अभी यहाँ पर है, इसके लिए आप कहाँ पर अपनी बात को पहुँचाएंगे? मैं इस समस्या में न्याय दिलाने के लिए वित्तीय सहायता या सरकारी नौकरी के लिए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जिस तरह की ये घटना है, सामूहिक नरसंहार की घटना है, जिस तरह से परिवार पीड़ित हुआ है, परिवार के सामने विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो सहानुभूति रखते हुए, पूरी सहानुभूति रखते हुए इस परिवार को न्याय, साथ साथ वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। फोटो ले लेते हैं सर एक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के एसएफसी गोदाम पर डोर टू स्टेप डिलीवरी का उद्घाटन हुआ। वह इसको लेकर जिलाध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि इसकी सुविधा होने से मुख्यतः पीडीएस के दुकानदारों को अधिक लाभ मिलेगा। खजौली में डोर टू स्टेप डिलीवरी का उद्घाटन गुरुवार को एसएफसी गोदाम पर हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन एजीएम रोहित कुमार, जिला डीलर संघ के अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह, प्रखंड डीलर संघ के अध्यक्ष विनय कृष्ण यादव उर्फ महेश, संवेदक संपत्ति कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। एजीएम ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा डोर टू स्टेप डिलीवरी के संचालन के लिए 3 वर्ष के संवेदक के रूप में संपत्ति कुमार यादव का अनुबंध हुआ है, जो खजौली गोदाम से अनाज का उठाव कर जन वितरण प्रणाली दुकानदार के गोदाम तक निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराएंगे। जिलाध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि डोर टू स्टेप डिलीवरी की सुविधा होने से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अनाज 100 समय वितरण करने में सुविधा होती है। संघ के प्रखंड अध्यक्ष विनय कृष्ण यादव उर्फ महेश ने संवेदक को कहा कि एसएफसी गोदाम से वजन करके गेहूं, चावल वाहन पर लोड कर डीलर के दुकान तक पहुंचाने का दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर संवेदक संपत्ति कुमार यादव, धनराज यादव, सुमित कुमार सिंह, नवीन कुमार झा, मनोज कुमार पासवान, कामेश्वर, सुरेश, संतोष समेत कई लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया और तकनीकी सहयोग से जानकारी प्राप्त कर झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के कई बुजुर्ग किसान जैविक खाद का निर्माण कर रहे हैं। रासायनिक खाद के बढ़ते दाम व इनके दुष्प्रभाव को देखते हुए किसानों ने विकल्प के रूप में खुद से देशी खाद का निर्माण शुरू कर दिया है। किसानों की यह अनूठी पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। किसान अब बहुतायत में फसलों के साथ साथ फल व सब्जी की खेती में भी इस देशी खाद का उपयोग करने लगे हैं। दरभंगा और मधुबनी जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया के सहयोग व तकनीकी जानकारी से लाभान्वित होकर मनीगाछी, तारडीह, घनश्यामपुर, मधेपुर व लखनौर प्रखंड के कई गांवों के बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह के किसानों ने बायोचार नामक यह देशी खाद का निर्माण शुरू किया है। कम लागत में अधिक मात्रा में खाद का उत्पादन एवं इनके फायदे देखकर आसपास के गांवों के किसान भी इस तरफ आकर्षित होने लगे हैं। इस अनोखे जैविक खाद बायोचार का निर्माण कर किसान न केवल अपने खेतों के उपज बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने जमीन को भी स्वस्थ कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर और चारकोल के सम्मिश्रण से तैयार होने वाले इस खाद को बनाने के लिए किसान सबसे पहले लकड़ी, धान का भूसा, पुआल से कोयले तैयार करते हैं। फिर कोयला में मात्रा अनुसार वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं और उच्च गुणवत्ता के लिए इसमें किसान खुद से निर्माण कर ईएम और डिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। इसमें जैविक मात्रा बढ़ाने के लिए गुड़ मिलाकर पूरे सम्मिश्रण को 7 दिन तक पॉलिथीन के सहारे बंद कर देते हैं। 1 सप्ताह के बाद इसे खोलते हैं तो जैविक उर्वरक बायोचार बनकर तैयार होता है। पशु चारा में भी लाभदायक है बायोचार। बायोचार पशु में मिथेन उत्पादन में कमी कर शारीरिक वृद्धि दर को सुनिश्चित करता है, साथ ही पशु के पाचन प्रक्रिया में सुधार कर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। इसके अलावा
पशु के शरीर को क्रॉनिक बोटुलिज्म को कम कर भोजन क्षमता और दक्षता में वृद्धि करता है। हेल्पेज इंडिया के बिहारी राज्य प्रभारी गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि बायोचर उर्वरक का प्रयोग खेतों में भूमि की गुणवत्ता को जड़ से सुधार करता है और पौधों या फसल की वृद्धि को कई गुना बढ़ा देता है। वहीं मिट्टी की अम्लता को और कम करता है और खेतों में बढ़ी हुई क्षारीयता को भी संतुलित कर मिट्टी के जल संग्रहण क्षमता में भी वृद्धि करता है। इतना ही नहीं, इस जैविक खाद में फसल को देने वाले 16 न्यूट्रिएंट मौजूद है, जिसके प्रयोग से मिट्टी की अम्लता कम होने के साथ उसमें बढ़ी हुई क्षारीयता को संतुलित होता है, जिससे फसल के उपज में कई गुने की वृद्धि देखी जा सकती है। इसमें हम 80 किलो वर्मी कंपोस्ट मिलाए हैं, जिसमें 40 किलो कोयला मिलाया गया है, 10 किलो कोयला का डस्ट मिलाया गया है, 4 किलो गुड़ मिलाया गया है और 5 लीटर डिकम्पोजर मिलाया गया है और 4 लीटर ईएम मिलाया गया है। ये सब मिलाने के बाद हम इसको 1 सप्ताह ढक के रखेंगे, फिर बायोचार हमारा तैयार होगा। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रामचंद्र सिंह। बायोचार एक ऐसी चीज है जिससे कि हम अपने जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे घर के आसपास या खेतों में होता है उसको जमा करके और उसको एक अच्छे वातावरण में उसको जलाकर तैयार किया जाता है। और ये एक पूरी की पूरी पुरानी पारंपरिक विधि थी जो कि हमारे किसान पहले खेती में जो है पहले भी इसका इस्तेमाल करते थे और वो समाप्त हो गया है। तो अभी वैज्ञानिक तरीके से हमने यहाँ जो हमारे बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनको इसको बनाना और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताया है ताकि वो पारंपरिक खेती के तरफ लौट पाए, जैविक खेती के तरफ लौट पाए, क्योंकि नहीं तो भविष्य में हमारी उत्पादकता तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ जो हमारा खेती में लागत खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके लिए ऐसी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो हमें बाजार से लाना पड़े। इसीलिए इसको बनाना बहुत आसान है और अगर इसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में करते हैं तो जो खेती के लिए जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए जितने भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स जमीन को चाहिए होगा, फसल को चाहिए होगा, वो लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें उपलब्ध होते हैं। तो उन्हें अलग अलग तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग खेती में नहीं करना पड़ेगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित +2 महात्मा गांधी स्मारक व +2 बिलट सिंह बालिका जनता महाविद्यालय के प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने की। इस दौरान विद्यालय के विकास को लेकर विशेष चर्चा की गई। खजौली के +2 महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय एवं +2 बिलट सिंह बालिका जनता उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति की बैठक गुरुवार को प्रबंध समिति अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय विकास संबंधी विभिन्न प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के दौरान विद्यालय परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन, पेयजल की उपलब्धता, चहार दरबारी निर्माण, साइकिल शेड निर्माण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपादित करवाने का निर्देश विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया। समिति अध्यक्ष सह विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, समय से विद्यालय का संचालन करने, प्रबंधन व्यवस्था को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करें। इस मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, समिति सदस्य शंभुनाथ ठाकुर, कुंदन सिंह, मोहन चौधरी, प्रधानाध्यापक मोहम्मद अबरार अहमद, मंजू कुमारी, विजय कुमार सिंह, सुधीर सिंह, कपिलेश्वर सिंह, हरिश्चंद्र शर्मा सहित विद्यालय के सभी शिक्षक व अन्य लोग उपस्थित थे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने कोविड-19 के मद्देनजर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्तमान में 63 पॉजिटिव मधुबनी जिला में है एक्टिव, 57 होम आइसोलेशन में, 6 कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में भर्ती। खजौली थाना क्षेत्र के चंद्रडीह गांव से आया एक सनसनीखेज मामला। डायन बता महिला को पिलाया मल, मामले को लेकर 4 पर केस। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने मर्डर केस के 3 आरोपियों के घर ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना कवच कैंप लगाकर 58 लोगों की एंटीजन टेस्ट से हुई जांच, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। मधुबनी नरसंहार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे खजौली के क्षत्रिय समाज। 10 अप्रैल को करेंगे पूरे खजौली बाजार की बंदी। मोहम्मदपुर नरसंहार में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह। खजौली में एसएफसी गोदाम पर डोर टू स्टेप डिलीवरी का हुआ उद्घाटन, पीडीएस दुकानदारों की बढ़ी सुविधा। मधुबनी में किसानों की अनूठी पहल आ रही सामने। बायोचार से हो रहा खेतों का उपचार, जैविक उर्वरक के रूप में देसी विधि से खाद बना रहे बुजुर्ग किसान।
खजौली में +2 महात्मा गांधी स्मारक व +2 बिलट सिंह बालिका विद्यालय के प्रबंध समिति की हुई बैठक। बैठक में विद्यालय के विकास पर हुई चर्चा। अंधराठारी के गुमती चौक पर नवनिर्मित हनुमान मंदिर परिसर में हुई बैठक। रामनवमी के दिन मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और साधु भंडारा यज्ञ के आयोजन का लिया गया निर्णय। बासुपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे कोरोना टीकाकरण में लापरवाही का मामला आया सामने। कोरोना टीका में है कमी, बुजुर्ग हो रहे परेशान। और मधुबनी के मोहम्मदपुर नरसंहार के विरोध में महागठबंधन के आह्वान पर 10 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मधुबनी जिला होगा बंद। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर करनी सेना संस्था के सदस्य पहुंचे मोहम्मदपुर गांव। पीड़ित के परिजनों से की मुलाकात। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर महर्षि राजपूत करनी सेना संस्था के महिपाल सिंह बथराना, प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंह समेत कई सदस्य मोहम्मदपुर गांव पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि हर संभव पीड़ितों की मदद करेंगे, साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चर्चित मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने महर्षि राजपूत करनी सेना संस्था के महिपाल सिंह बथराना, प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंह समेत संस्था के कई सदस्य मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतकों के पुत्र व पुत्रियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मृतकों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर संस्था शांत है, इसका मतलब कतई भी सरकार न समझे कि वो कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जितने भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो और दोषियों को अविलंब सजा दी जाए। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए न्याय का भी मांग किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वह मुख्यमंत्री से वार्ता कर न्याय जरूर दिलाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवारों का पूरा खर्च सरकार उठाए, साथ ही मुआवजा के तौर पर उन्हें राशि दे। इस दौरान संस्था के सैकड़ों लोग मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। आज गम के मौसम गांव में इस संग्रामी सभा में एक छोटी मोटी मैंने कहा महापंचायत, ये जो भी पंचायत है ये बिना भुलाई वो लोग हैं जिनके मन में पीड़ा थी। केवल एक फेसबुक लाइव आया था, तो एक फेसबुक में मैसेज हो गया और उसके बाद में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बोल रहे या खूब सारे मंत्री खूब सारे नेता है। और मैं एक चीज आप लोगों से आज पूछना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले 10-15 लाख रुपए भी इकट्ठे कर लिए थे। एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है। मैं नहीं, जो सब करते हैं वो हम नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो कोई नहीं करता है। और इसी चीज के लिए आज हम मधुबनी जिले के बेनीपट्टी तालुका के मोहम्मदपुर गांव के उन परिजनों से और उन बच्चियों से, विशेष तौर पर जो पोते पोती हैं सुरेंद्र सिंह जी के और राणा प्रताप के जो बेटे बेटी हैं और जो महन जी के, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। और आज ओम शांति शांति, पर इस शांति को अगर कमजोरी समझ ली है तो समझ ले सरकारें, हम बहुत जवाब देना जानते हैं। सर, भारत की न्यायिक प्रक्रिया काफी लंबी होती है, जिसमें दोषी को सजा पाने में काफी लंबा समय लग जाता है। तो सर, आप लोग आए हैं, देखिए, प्रक्रिया को आप हटा नहीं सकते। प्रक्रिया को जल्दी कराने में आपका सहयोग चाहिएगा ही, और थोड़ा बहुत जो धमकाने का काम है, मेरे ख्याल से आज समाज ने इस श्रद्धांजलि सभा में कल पूछे थे महापंचायत, मेरा 10-20-50 हजार आदमी इकट्ठे हो जाएंगे महापंचायत, और 5-5 आदमियों की सिर्फ हत्या। नरसंहार नहीं, नरसंहार में आप करोड़ों रुपए दे देते हैं, पूरी सरकारें उलट जाती हैं वहां पर जाने के लिए, और 5 आदमियों की हत्या, क्या मतलब 8-10 की हत्या का इंतजार कर रही थी सरकार?
ये कहीं महापंचायत, एक श्रद्धांजलि सभा है और राजपूत करनी सेना के अलावा सारे सामाजिक संगठन मिलकर आज यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए आज नहीं, कोई और मौका आप तलाश किए, आपके प्रश्न का जवाब बहुत मजबूती से दें। सर आपसे काफी अपेक्षा और उम्मीद है सर, कब तक न्याय मिल जाएगी सर परिवार को? देखें, एक तरीके अभी तो इंतजार कर सकते हैं आप। और सिर्फ एक सवाल सर, अपना परिचय। मैं संस्था श्री राजपूत करनी सेना के ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह जी मकराना, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं BK सिंह जी और बाकी सब। चाहे वो प्राइमरी से सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक सब चीज की पूरी व्यवस्था, जो भी चीज होगा बतौर मैं रणविजय सिंह MLC, क्योंकि हम शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं, हमारे कई शिक्षा इंस्टीट्यूशन है, उनको फ्री में निःशुल्क शिक्षा देने का हमने घोषणा किया है। भी था, हम लोग श्रद्धांजलि के लिए आए हुए हैं बड़ा, और जो भी परिवार में जो भी जरूरत हो, चाहे वो पैसे की जरूरत हो, आने वाले समय में बच्चों बच्चियों को पढ़ने के लिए हो, है ना, तमाम जैसे भी जो भी जरूरत हो इस परिवार को, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और उनके परिवार से मिले, बच्चे बच्चियों से मिले। हमने उनको स्पष्ट बोला है कि आने वाले समय में मैक्सिमम जो लोग हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, जो मुख्य आरोपी है वो भी अरेस्ट हो गया है। जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल द्वारा उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी जाएगी। और रही बात, लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, उसी का परिणाम था कि ये जो अरेस्टिंग हुई। और रही बात, चूंकि हमारा समाज है, हमारा घर है ना, तो एज अ बताओ अपने घर पे हम यहाँ पर आए हुए थे। जहां भी हमारे घर की जरूरत पड़ेगी, हमारा पूरा समाज, पूरा शाहाबाद जिला, पूरे बिहार के जो भी लोग हैं, सब लोग इस परिवार के साथ। अपना परिचय दिया जाए। रणविजय कुमार सिंह जो है MLC JDU और सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों की जो पीड़ित है उनका। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना क्षेत्र के गुमती चौक स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर परिसर में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से रामनवमी के अवसर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सह भंडारा व यज्ञ का आयोजन का निर्णय लिया गया। अंधराठारी के गुमती चौक पर स्थित नवनिर्मित हनुमान मंदिर परिसर में दयानंद राउत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रामनवमी के अवसर मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय और साधु भंडारा यज्ञ के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में बाबा मुरलीधर, ललित नारायण चौधरी, रामचलितर यादव, पूर्व मुखिया डॉक्टर झरीलाल चौपाल, अजय कुमार चौधरी, भागीरथ राय, निरंजन राय, रामाशीष चौधरी, अशोक कामत, प्रकाश चौधरी समेत कई ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान नवनिर्मित हनुमान मंदिर में रंगाई रोगन, मार्बल टाइल्स पर गहन चर्चा की गई। वहीं मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनवमी का दिन निर्धारित किया गया। गौरतलब है कि स्वर्गीय लुचाई चौधरी के नाम से गुमती चौक प्रचलित है। बाबा मिष्ठान भंडार सहित स्थानीय व्यवसायियों का मंदिर निर्माण और प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में कीर्तन भजन प्रस्तुत करने का भरपूर सहयोग मिलता है। वहीं गौर और धगजरी सहित आसपास के गांवों के भक्तों का भी सहयोग हमेशा रहा है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे कोरोना टीकाकरण में लापरवाही का मामला सामने आया है। वैक्सीन के अभाव के टीकाकरण नहीं होने के कारण बुजुर्गों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 उप स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे कोरोना टीकाकरण में लापरवाही का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्रखंड क्षेत्र में संचालित उपकेंद्रों पर नियमित रूप से टीकाकरण नहीं हो रहा है। वैक्सीन के अभाव में टीकाकरण नहीं होने से आम लोगों में काफी रोष व्याप्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दूर दराज के पंचायतों से आए कुछ महिला पुरुषों ने बताया कि 3 दिन से बिना टीका लगवाए उन लोगों को बैरंग वापस जाना पड़ा, जिसमें सिर्फ आने जाने में प्रतिदिन एक व्यक्ति का 100 रुपए का खर्च हो जाता है।
वहीं विभिन्न पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी नियमित रूप से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे बुजुर्गों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में टीकाकरण स्थल पर कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को दवा की अनुपलब्धता के कारण बेरंग वापस लौटकर जाना पड़ता है। हालांकि वैक्सीन कम आने पर कुछ ही लोग टीका का लाभ ले पा रहे हैं। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। शनिवार 10 अप्रैल को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरसंहार में दोषियों को अविलंब सजा देने की मांग को लेकर जिला बंद की घोषणा की गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक महागठबंधन के आह्वान पर पूरे मधुबनी जिला को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसको लेकर एक दिन पूर्व शुक्रवार को राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मधुबनी शहर में बंदी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें स्थानीय राजद विधायक समीर कुमार महासेठ, बिस्वी के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद समेत कई महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल रहे। गौरतलब है कि बेनीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर हत्याकांड पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस घटना के विरोध में हर जगह कार्यकर्ता सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं और दोषियों को अविलंब सजा देने की मांग कर रहे हैं। जब तक पीड़ित परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, दोषियों को सजा नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रखने की बात कही गई है। इस घटना का राजद का स्टैंड यही है कि जब तक अपराधी को पूरी जो साजिश करता है कोर्ट के संरक्षण में एसआईटी टीम गठन करके जब तक उस दोषी को 120 की सजा, जो एक तरफ राम के नाम पर वोट मांगता है और रावण बढ़ के यहाँ हत्या करता है, इस हत्यारे को मधुबनी जिला में जो ये घटना हुई है, इस घटना को लेके जो नाम आ रहा है, जिस आदमी का, जिस विधायक का नाम आ रहा है, उसको अविलंब गिरफ्तार करके। किस विधायक का नाम आ रहा है? वहाँ के स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है। विनोद नारायण झा के यहाँ घटना करवाता है और बचौल बिस्वी के विधायक के यहाँ से गिरफ्तार होता है। इसमें कोई देखने की बात है? ये तो सब पूरे मधुबनी जिला की, पूरे बिहार वासी जानते हैं कि यह बीजेपी के आदमी के द्वारा यह हत्या करवाया गया है। यह हत्या नहीं, नरसंहार है। इसको जब तक ये प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक राजद अपना स्टैंड क्लियर किए हुआ है, वह अंतिम तक आंदोलन जारी रखेगा। हत्याकांड हुई है, प्रशासनिक दृष्टि से क्या कुछ किया जा रहा है और राजद का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यह जो सामूहिक नरसंहार मोहम्मदपुर में हुआ, वो सरकार की देखरेख में हुआ। विनोद नारायण झा भारतीय जनता पार्टी के वहां से विधायक है और इतने बड़े नरसंहार के बाद उनका वहां न पहुंचना इस बात का सीधा द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विनोद नारायण झा जी थे, वहाँ उनका संरक्षण प्राप्त हुआ है। गिरफ्तारी जिस जगह से हुई है उसको भी लेकर के राजनीतिक द्वंद्व फंसी हुई है। बिल्कुल फंसी हुई है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के यहाँ से उनकी बरामदगी हुई। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का हाथ इस हत्याकांड में है, इस नरसंहार में है। जब तक मुख्य साजिशकर्ता विनोद नारायण झा की गिरफ्तारी नहीं होती, उसको संरक्षण देने वाले नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनको फांसी नहीं दी, तब तक राजद और महागठबंधन इस आंदोलन कल की जो बंदी है विधायक को लेकर के, जिस गांव से गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मेरा सीधा कहना है, ये घोर निंदनीय बात है। एक जगह से अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरे जगह उनको पनाह दिया जा रहा है। दोनों आदमी को इस बात के लिए दंडित करना पड़ेगा और प्रशासन को चाहिए कि इस बात का खुलासा करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या राजद सीबीआई जांच की मांग करती है इस घटना को लेकर के? सीबीआई की जांच की मांग किया है। कल की जो बंदी है उसमें आपकी मेन मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि इस घटना का एसआईटी से कोर्ट की देखरेख में जांच कराया जाए और इस घटना का जो मुख्य साजिश करता है उनको
उन पर हत्या का मुकदमा चला करके उनको जेल के अंदर बंद किया। सर आप बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के महमदपुर गांव के नरसंहार मामले के विरोध में महागठबंधन के आह्वान पर मधुबनी बंद की घोषणा की गई है। 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे मधुबनी जिला को बंद रखा जाएगा। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में बीते 29 मार्च को हुए नरसंहार के विरोध में महागठबंधन के आह्वान पर 10 अप्रैल को मधुबनी जिला बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहेंगे। महागठबंधन ने पूरे जिले भर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बंदी का ऐलान किया है। गौरतलब है कि मधुबनी नरसंहार के खिलाफ मधुबनी बंदी को लेकर महागठबंधन के द्वारा सड़क पर उतरा जाएगा। उन्होंने पूरे बाजार को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। महागठबंधन हर समय पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या चिंतनीय है। उन्होंने समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर बंदी को सफल बनाने की अपील भी की है। जब तक बिहार व केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा की घोषणा नहीं करती और सभी दोषियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा नहीं देती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के समर्थन में 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक पूरे जिला को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।